तो अब मैं बैटल ग्राउंड, फ्री फायर ये सारे गेम्स नहीं खेलता हूँ। अब मैं सिर्फ पढ़ाई करता हूँ और वीडियोस बनाता हूँ। हाँ, उससे नुकसान क्या हो रहा था तेरे को? फ्री फायर खेलने से क्या नुकसान हो रहा था? आँखों में जलन होती है, हाथों में जलन होती है, माइंड ख़राब हो जाता है। पढ़ने लिखने में हाँ, पढ़ने मन। लिखने में मन नहीं लगता, काम में मन नहीं लगता। हाँ। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लॉजिकल मनु मंगल में। पिता की एक धमकी से बच्चे ने नहीं दिया 10वीं बोर्ड का एग्जाम। फेल होने के डर से भागा बच्चा अपने ही घर से। सन 1996 की बात है। परीक्षा के दौरान पेरेंट्स को बच्चों को डराने धमकाने के बजाय प्रोत्साहन देना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो पेरेंट्स के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है। ख़ास कर पेरेंट्स के लिए भी है, क्योंकि परीक्षा चल रहे हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो क्या पेरेंट्स को इस तरीके से धमकी देना चाहिए बच्चों को एग्ज़ाम के ऊपर, परीक्षा के ऊपर, या फिर ऐसे उनको डराना धमकाना चाहिए, या उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए? तो शुरू करता हूँ वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि आप वीडियो अच्छी लगती है आपको तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, शेयर ज़रूर करें दोस्तों। ये बात है 1996 की। ये खुद मेरे ऊपर ही है दोस्तों। क्या हुआ कि गांव में, जो पहले, आज से 20-25 साल पहले की बात है, तो उस समय क्या पेरेंट्स कैसे होते थे गांव में। अभी भी कहीं ना कहीं, अभी भी देश के कोने कोने में ऐसे पिता होते हैं जो बच्चों को डराते हैं, धमकाते हैं। भले ही वो मजाक करे या वो सीरियसली हों, लेकिन बच्चे का मन जो है बहुत कोमल होता है। वो ऐसे मजाक को भी सीरियसली ले लेते हैं। तो मेरी 10वीं की परीक्षा चल रही थी। पढ़ने लिखने में अच्छा था बचपन से ही। तो पिता ने क्या मेरे को बोला कि अगर तू फेल हो जाएगा तो तेरे को मैं उल्टा लटका दूंगा भाई, ऐसे करके उल्टा लटका देंगे तेरे को। तो ऐसे सजाएं उन्होंने पहले भी दिया हुआ था मेरे को कई बार। एक बार उन्होंने मेरे को क्या किया कि 1 घंटे तक मेरे कंधे पे जो है एक लकड़ी का गिल्टा रख के खड़ा कर दिया मेरे को। और एक दिन उन्होंने कैसा किया मेरे को, 2-3 घंटे के लिए रात में, जब सब सो जाते 8-9 बजे, 8 बजे सो जाया करते थे उन दिनों, 9 बजे सो जाए। तब लाइट नहीं होती थी, तब मोबाइल का ज़माना नहीं था, तब बहुत प्रॉब्लम वाले दिनों को होते थे वो दिन, बहुत पुराने दिन थे। तो ऐसे में रात में सब सोने के बाद अब ना मेरे को बाहर बिठा दिया उन्होंने अकेला पढ़ने के लिए। मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ बोल के गुस्से में उन्होंने बाहर बिठा दिया, बोला इसको याद कर, इसको पढ़, मेरे को कुछ याद नहीं होता रहा हो पा रहा था। तो ऐसे ही फिर उन्होंने एक दिन ऐसी धमकी दे दिया, बोला फेल हो जाएगा। अभी मैं परीक्षा देने गया भी नहीं था, आने वाली थी 2-4 दिन के बाद परीक्षा। बोला फेल हो गया तो तेरे को मैं उल्टा लटका दूंगा। अब भैया, जो याद था, जो मेरे को लिखना था, जिसकी मैं तैयारी कर रहा था, वह सब तो मैं भूल गया। सिर्फ मेरे को याद रहा कि मैं फेल हो जाएगा तो मेरे पिता मेरे को उल्टा लटका देंगे भाई और नीचे से धुआं दूंगा और धुआं भी लगा दूंगा नाक में, ऐसा बोलते थे। तो मैंने भैया, मैं परीक्षा तो दी मैंने, लेकिन मैं लिख कुछ नहीं पाया ढंग से। वो जो मेरे मन में था ना कि मैं इस तरीके से परीक्षा दूंगा, ये सब वो सब हट गया। मतलब आगे की पढ़ाई का जो मेरा मन था ना, वो पढ़ाई से पूरी तरीके से मेरा हट गया। तो मैंने क्या किया कि जैसे तैसे मैंने परीक्षा दी। परीक्षा देने के दूसरे तीसरे दिन ही मैंने अपना झोला उठाया, माँ को बताया कि मैं जा रहा हूँ करके, सीधे मैं घर छोड़ के चला गया। इससे जीवन में बहुत सारी परेशानी आई दोस्तों। इससे क्या हुआ कि फेल तो मैं हो ही गया। जब मैंने रिजल्ट मैंने देखा तो मैं फेल हो गया, लेकिन फेल में सिर्फ 3 विषयों में फेल हुआ, वो भी 3-3 नंबर से। मतलब टोटल में 7 या 8 नंबर से फेल हुआ था। सन 1997, 96 की बात है। 97 में मेरा जो है रिजल्ट, 97 के आसपास, मतलब रिजल्ट आ गया था। 2-3 परीक्षा के कितने महीने के बाद रिजल्ट आता है, तो इस हिसाब से रिजल्ट आया।
तो मैंने देखा कि मैं 7-8 नंबर से फ़ेल हूँ, और वो भी सिर्फ़ हिंदी में, सामाजिक विषय में, और ऐसे विषय में फ़ेल हुआ जो सरल से सरल है, और कठिन से कठिन जैसे कि मैथ्स है और विज्ञान है, इन चीज़ों में मैं पास हो गया रहा, क्योंकि इसका थोड़ा बहुत क्या याद था तो वो लिख दिए। जो सरल सरल विषय है उन पर मैंने मेहनत नहीं किया और मैं फ़ेल हो गया। और जो डर था मन में पिताजी का, तो उससे तो मैं दोबारा जो है, 2 बार होता है, क्योंकि एक बार फ़ेल हो गए तो आप दोबारा भी एग्ज़ाम दे सकते हो। एक बार कोई फ़ेल हो जाता है ना, दोबारा पढ़ने में उसको इतनी आसानी होती है, इतनी आसानी होती है कि फिर कई साल, 2-3 सालों के बाद फिर गाँव गया। ये मैं बाद में बताऊँगा ये कहानी, क्योंकि फिर से मैंने स्कूल जॉइन किया और मेरे को सब याद मतलब एक दिन ये हुआ कि बाकी क्लास के जो बच्चे थे वो लिख नहीं पाते थे ढंग से, मैं फटाफट सवालों को हल करके दे देता टीचर को। और दोबारा भी मैं गया, मतलब कई 2-3 साल मतलब करने के बाद मैं उस साल नहीं गया, जब मेरा दूसरा साल था उस साल मैं घर ही नहीं गया। तो इससे जीवन मैं फिर भी मैं मतलब हाई स्कूल कंप्लीट कर ही नहीं पाया, 10वीं से ऊपर मैं पढ़ नहीं पाया, जिसकी वजह से मेरे को ज़िंदगी में बहुत परेशानियाँ। मैं आगे तो बढ़ा, आगे बढ़ा, लेकिन वो पद हासिल नहीं हो पाया, क्योंकि एक 10वीं का फेल जो होता है ना, उसको पद मिलने के बाद वो संभाल नहीं सकता पद को, क्योंकि उतना नॉलेज नहीं होता। अब इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश पढ़ा नहीं, आगे का बिना पढ़े लिखे इस दुनिया में है ना, सिर्फ नौकर ही बन के रह जाएगा वो, और लोग उसको नचाते ही रहेंगे। तो यही कहानी मेरे साथ होगी। तो यही मैं इसलिए अपने बच्चों को कभी भी जो है मैं ऐसी धमकी देता ही नहीं, कि बच्चों को ऊपर कभी भी प्रेशर डालना नहीं चाहिए। और आज भी ऐसा है कि एक बच्चों के ऊपर कैसा प्रेशर डाल रहे हैं कि नंबर 1 आना चाहिए, फर्स्ट आना चाहिए। इस फर्स्ट के चक्कर में जो है बच्चों को ऐसे रेस में डाल दिया है लोगों ने। आज आज धमकियां तो नहीं है, लेकिन आज पीछे से सपोर्ट करते हैं आज के पेरेंट्स कि बच्चों को फर्स्ट आना है। क्या फर्स्ट, क्या सेकंड, दुनिया चल रही है, कितना आगे बढ़ जाएगा। उसको क्या, अच्छे से संस्कार अच्छे होने चाहिए बच्चे को, और बच्चे को अच्छे नंबरों से पास हो जाना चाहिए, यही बहुत होता है। लेकिन फर्स्ट आना है कि बहुत ही अच्छा करके आना है। अभी मैंने देखा कि एक बच्चा जो है फेल हो गया था, तो उसके माँ बाप तो कुछ नहीं है, उसके जो अंकल है बार बार फ़ोन कर करके उसको, उसके माँ बाप को भी बोल रहे हैं, भाई तुम्हारा बच्चा फेल हो गया, तुम्हारा बच्चा फेल हो गया, ये है सो है। तो फिर एक आरजे करके कोई वो होता है ना रेडियो चैनल, उन्होंने उसको कॉल लगाया। फिर उसका भी कहीं ना कहीं कमी था। तो जब उससे कुछ सवाल पूछे तो उसको आया नहीं, कुछ भी जवाब सवाल उससे होते नहीं। तब उन्होंने बोला, भाई तुम्हारे घर में जो बच्चे हैं वो कितने नंबर लेके आए हैं, ये बताओ सबसे पहले। तो तुम दूसरे के बच्चे को, दूसरे के माँ बाप को ऐसे फ़ोन कर करके कि तुम्हारा बच्चा फेल हो गया है, उसे डांट रहे हो, उसका अब कई लोग क्या करते हैं, बच्चे जब ऐसे उनके साथ दुर्घटनाएं भी हो जाती है बच्चों के साथ, वो कुछ ऐसे गलत डिसीजन ले लेते हैं घर से भागने का, या कुछ ऐसा करने का, कुछ गलत कदम उठा ले रहे हैं बच्चे लोग। तो ऐसा अगर किसी माँ बाप के साथ हो जाता है, बच्चा अगर उनके हाथ से निकल जाता है, तो कैसा होगा उसके बाद, सोचो ज़रा। तो बच्चा अपने पास रहे, बच्चा बुढ़ापे का सहारा बने, ये ऐसा होना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि तुम फर्स्ट आने के चक्कर में या सेकंड आने के चक्कर में तुम बच्चे के ऊपर प्रेशर डाल रहे हो बहुत ज़्यादा। हाँ, पढ़ाई कराओ, खुद भी सिखाओ, और ट्यूशन वगैरह भी लगाओ, ये सब ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चों के ऊपर क्या है, पेरेंट्स को जो है इतना दबाव बनाना चाहिए। तो दबाव ना बनाए बच्चों को। परीक्षा के दौरान एकदम रिलैक्स होना चाहिए, थोड़ा योग वगैरह करना चाहिए, और रात में ज़्यादा देर पढ़ना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जब भी परीक्षा आती है तो बच्चे क्या करते हैं, रात रात भर पढ़ रहे हैं, रात रात भर पढ़ रहे हैं। अरे रात भर पढ़ने से क्या हो जाएगा, एक रात पढ़ने, आज तुम, कल तुम्हारा पेपर है, आज तुम बुक उठा रहे हो और पढ़ रहे हो। अरे तुम क्या पढ़ लोगे एक रात में, और तुमको क्या पता वहाँ कौन सा प्रश्न आने वाला है। अब तुमने जो आंसर आज रात में याद किए हैं वो कोई आया ही नहीं, क्योंकि भाई पूरा बुक एक रात में स्टडी नहीं हो सकता। अगर कल से परीक्षा है तो आज आप आराम करो। अगर नींद पूरी नहीं हुई आपकी तो आपका मन चंचल रहेगा, आपका मन
एकदम सब बोझिल रहेगा, आँखों में नींद होने के कारण आप जो साल भर पढ़ा हुआ है ना वो याद ही नहीं आएगी, कहीं न कहीं मेमोरी जो है लूज़ होगी आपकी। तो मेरा तो यही कहना है कि परीक्षा के दौरान आपको एकदम रिलैक्स रहना चाहिए, टेंशन मुक्त हो जाना चाहिए और अच्छे से परीक्षा देना चाहिए, अच्छे शांत मन से परीक्षा दो और पेरेंट्स को बिल्कुल भी नॉर्मल बना के रखो, बच्चों को ऐसे डराना, धमकाना जो है गैर कानूनी भी है ये सब। मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि बच्चे मेरे से घर से भागने का प्रयत्न करेंगे या बच्चे गलत रास्ते की ओर जाएंगे या पिता की ने धमकी दी तो मैं भी बोर्ड की एग्ज़ाम नहीं दूंगा जैसे ये भाई साहब ने नहीं दिया, इसलिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि तुम लोग समझ पाओ कि क्या हो जाता है ऐसा करने से। ऐसा करने से ऐसा होता है कि मेरी लाइफ, अगर मैं 10वीं पास हो जाता, फेल हो गया चलो ठीक है, फेल हो गया ठीक है, मैं दोबारा से परीक्षा देता भाई, दोबारा से मैं मेहनत करता तो दोबारा पास हो जाता, फिर मैं 11वीं करता, फिर मैं 12वीं करता, तो हो सकता तो मैं इंजीनियर बन जाता, डॉक्टर बन जाता। लेकिन आज मैं सिर्फ मज़दूर बन के रह गया हूँ, सिर्फ एक मज़दूर बन के रह गया हूँ लाइफ में। और उसके कारण मैं सिर्फ पिताजी को ही दोष नहीं देता, मेरे अंदर भी दोष था क्योंकि मेरे को भी घर से ऐसे भागना नहीं चाहिए था। हो सकता है पिताजी ने खाली ही धमकी दिया हो, मजाक मजाक में दिया हो, लेकिन बच्चे का मन है, बच्चा डर जाता है। तो पिता से डरना नहीं चाहिए बच्चों को, पिता का स्वभाव ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा डर जाए, दिल ही दिल में उसको चोट पहुंच जाए, ऐसा नहीं हो। पिता एक दोस्त के समान है। अभी ये है मेरा मेरा चेला है, ये मैं इसका गुरु हूँ, ये मेरा दोस्त भी है ना ये मेरा दोस्त भी है। इसको मैं पढ़ने लिखने में ज़्यादा प्रेशर नहीं देता, ये खुद ही पढ़ता रहता है और इसको इतना अच्छा नॉलेज है, इतने अच्छे मार्क लेकर आ रहा है, ये हर एक चीज़ में ये फिट है, इतना अच्छा योगा करता है। और पहले ये क्या बैटल ग्राउंड खेलता था और उससे पहले ये क्या करता था तो फ्री फायर खेलता था। मतलब 2 साल से ये लॉकडाउन लगा ना वहाँ से सीख लिया इसने। मैं मना कर रहा हूँ, ये मानता ही नहीं था। मैं मेरे सामने नहीं खेलता था, इसकी मम्मी मेरे से कंप्लेंट करती थी कि ये ऐसा ऐसा कर रहा है करके। तो मैंने इसी के नाम से, ये मनु महाराज यही हैं, इसी के नाम से वीडियो चैनल बना रखा है। अभी मैं इसको सिखा रहा हूँ, कुछ दिन के बाद ये खुद वीडियो बनाकर खुद ही डालने लगेगा। तो ये लॉजिक आपको कैसा लगा, पढ़ने लिखने का, ये परीक्षा देने का लॉजिक आपको कैसा लगा, आप बताएं, कमेंट्स करें और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। ज़रूर देखें। धन्यवाद। तो अब मैं बैटल ग्राउंड, फ्री फायर ये सारे गेम्स नहीं खेलता हूँ। अब मैं सिर्फ पढ़ाई करता हूँ और वीडियोस बनाता हूँ। हाँ, उससे नुकसान क्या हो रहा था तेरे को? फ्री फायर खेलने से क्या नुकसान हो रहा था? आँखों में जलन होती है, हाथों में जलन होती है, माइंड ख़राब हो जाता है, पढ़ने लिखने में। हाँ, पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता, काम में मन नहीं लगता। हाँ, अब लग रहा है? अब तो लग रहा है। हाँ, चेहरा कैसा हो जाता था तो वो गेम खेलता था तो? चेहरा एकदम गुस्से वाला हो जाता उसको खेलते ही। तो बच्चों, आपको भी वीडियो बैटल ग्राउंड नहीं खेलना है, पबजी नहीं खेलना है और फ्री फायर नहीं खेलना है। ये कम से कम 1-1.5 साल से बैटल ग्राउंड ये सब खेलता था, इसको पता नहीं कहाँ से वो लत लग गई। लेकिन फिर भी इसने पढ़ाई तो नहीं छोड़ी, लेकिन कहीं ना कहीं उसका असर ज़रूर हो रहा था। फिर इसने ये सब छोड़ के अब जब से वीडियो बना रहा है तब से ये सब कुछ इसने वो छोड़ दिया है पूरी तरीके से, है ना। तो आप भी पढ़ाई करें, अच्छे से एग्ज़ाम दें और ऐसे गेमों में बिल्कुल ही बंद कर दें, ऐसे गेमों को खेलना। ठीक है बच्चों।